नमस्कार, मैं पीयूष खंत्रियाल स्वागत करता हूं आपका अपने पेज अपने चैनल धर्म संवाद पे। आशा करता हूं आप सभी अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। दोस्तों, आज का मेरा विषय ज्योतिष सीखने वालों के लिए, ज्योतिष के प्रति रुचि रखने वालों के लिए, जिज्ञासा रखने वालों के लिए तथा जिनकी कुंडली में मंगली या फिर कई जगह पे कहे जाने वाले मांगलिक नामक योग जिनकी कुंडली में विराजमान है, उनके लिए आज का विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपकी कुंडली में भी मांगलिक है या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आज के कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों, मैं विषय को शुरू करूं इससे पहले आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप फेसबुक के माध्यम से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक अवश्य करें, और यदि यूट्यूब के माध्यम से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय अवश्य दें, और जिनकी कुंडली में ये मंगली योग है, जो इनसे पीड़ित है और जो ज्योतिष के प्रति रुचि रखते हैं, उनको ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। दोस्तों, तो आज के विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में मंगली योग होता है, मैं मंगली इसलिए कह रहा हूं, कई जगह पे मांगलिक भी कहा जाता है, लेकिन जो इस योग के साथ उचित नहीं लगता। उचित क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये जो योग है मंगली, जब ये बनता है आपकी कुंडली में तो आपको कहीं ना कहीं पे आपके वैवाहिक जीवन में हो या माता पिता के सुख में हो या खर्चे में हो या स्वभाव में हो या दाम्पत्य जीवन में हो, इसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती है। और जो इस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है और उसका नाम हम मांगलिक योग रखते हैं, तो ये उचित नहीं है। इसीलिए इस योग को मंगली योग कहना चाहिए। और दूसरा, आप लोगों के मन में एक संशय होगा कि जब नाम मंगल, तो ये अमंगल क्यों करते हैं? तो इसके लिए भी मैं आपको एक चीज बता दूं। देखिए दोस्तों, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो बुध हो, चाहे वो चंद्रमा हो, यानी कि सिर्फ मंगल ही नहीं, मंगल के अलावा जो शुभ ग्रह हमारे, मंगल तो क्रूर ग्रह में आ गए, लेकिन जो शुभ ग्रह हमारे वो भी दुर्योग बनाते हैं। जैसे चंद्रमा राहु के साथ बैठ गए तो ग्रहण योग बनता है, बुध के साथ बैठ गए जड़त्व योग बनता है, बृहस्पति के साथ बैठ गए गुरु चांडाल योग बनता है। और उसी प्रकार से जो है मंगल भी शुभ ग्रह है, लेकिन कई परिस्थितियां मंगल के साथ ऐसी आ जाती है जहां ये दुर्योगों में फंस जाते हैं और थोड़ा सा बुरा प्रभाव हमारे जीवन में डालते हैं। मंगली योग को लेकर के एक मिथ्या और भी है कि जो मंगली योग से ग्रसित रहते हैं 28 साल तक ही रहते हैं, उसके बाद उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। यदि मंगली योग है तो वो डिपेंड करता है कि उसकी स्थिति क्या है। देखिए, जैसे आपने सुना होगा कि आप डबल मंगली है, यानी कि जिसे हमारे भाषा में, ज्योतिषीय भाषा में द्विबल मंगली, त्रिबल मंगली कहा जाता है। यानी कि मंगल जब मंगली होने के साथ साथ और ज्यादा प्रभावी हो जाए और ज्यादा बलिष्ठ हो जाए तो उसका प्रभाव, जो नकारात्मक प्रभाव रहते हैं, वो थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही इसके नकारात्मक प्रभाव यदि बढ़ते हैं, द्विबल और त्रिबल मंगली होते हैं, तो इसके नकारात्मक प्रभाव कम भी होते हैं। उसके भी कई सारे नियम हैं जो मैं आपको इस एपिसोड में या अगले एपिसोड में यदि समय मिलेगा तो अवश्य बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं कि ये मंगली योग बनता कैसे है। आप ये स्क्रीन में देख रहे हैं, इनमें जो हमारे भाव हैं, इसमें प्रथम भाव लिखा हुआ है, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, सारे लिखे हुए। तो जहां पे प्रथम भाव लिखा हुआ है यानी कि पहला घर, चतुर्थ भाव यानी कि चौथा घर, सातवां, आठवां और 12वां, ये 5 घर ऐसे हैं, यहां पर यदि मंगल बैठ जाए तो वो मंगली योग बना देते हैं। यानी कि आप इनसे भौम भी कह सकते हैं। आप लोगों की कुंडली में कई जगह पे मंगल की जगह भौम लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही हैं। बस कई लोग मंगल नाम से पुकारते हैं और कई लोग भौम के नाम से पुकारते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में मंगल बैठा हुआ है तो आप मंगली बन जाते हैं। लेकिन अभी आप चिंतित मत होइए, क्योंकि इसके कई सारे कंडीशन हैं। ये हो सकता है कि आपकी कुंडली में आंशिक रूप से है, तो आप जो है बेफालतू में टेंशन में आ जाएंगे। इसलिए एपिसोड को पूरा देखिएगा, तभी आपको इसके बारे में ढंग से समझ में आ जाएगा। अन्यथा यदि आप सिर्फ इतना सोच करके कि आपकी कुंडली में मंगली है और चिंतित हो जाएंगे तो आपके लिए ही नुकसान है।
तो इस एपिसोड को पूरा देखिए। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि 1, 4, 7, 8, 12 भाव में यदि मंगल हो तो मंगली योग आपकी कुंडली में बनता है। दूसरी इसमें कॉमन चीज क्या है, देखिए इसको बहुत गहरी तरीके से समझिएगा। मंगली आपकी कुंडली में हो गया तो आप लोग क्या सोचते हैं, या आपके बच्चों की कुंडली में मंगली है तो आप सीधा ये सोचते हैं कि मंगली की शादी मंगली से करनी चाहिए। मंगली की शादी तो होती नहीं, क्योंकि मांगलिक लोग बहुत कम होते हैं या मांगलिक जो जीवन साथी है वो बहुत कम मिलती है। तो ये बिल्कुल गलत है। इसका मेरे पास मैं आपको पूरे प्रमाण सहित बताता हूँ कि यदि आप मांगलिक हैं या आपके बच्चे मांगलिक है, विवाह में बिल्कुल विलंब नहीं आएगा। कई सारी जगहों पे जो है विवाह में विलंब होता है, लेकिन वो कब होता है, जहां पे मंगल बैठे हुए हैं। यदि मंगल से 8वें घर में आप गिनिएगा, जहां पे मंगल बैठे हैं वो पहला घर है और वहीं से आपने 8 गिनना है। यदि जहां पे मंगल है और वहां से 8वें घर में कोई पापी ग्रह बैठे हो, शनि, राहु, केतु, तो तब जाकर के ये विलंब का योग बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। वैसे भी होगा, यदि मंगली योग है वैसे भी प्रभावी होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। प्रभावी क्यों होता है? आपकी मनोस्थिति के कारण, क्योंकि आप पहले ही सोच देते हैं मंगली है तो विवाह में लेट होगा, जबकि ऐसा नहीं है। 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 12 राशियां हमारी हैं और ये 24 घंटे में रहती है, यानी कि एक राशि 2 घंटे रहती है, तो 12 दूनी 24 ये योग हो गया। अब आप ये लगा लीजिए कि 12 में से जो 12 लग्न हैं, 5 लग्न जो हैं वो मांगलिक योग बनाते हैं, यानी कि 12 लग्नों में से 5 लग्न मांगलिक योग का बनाना। आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि 40% लोग जो है इस दुनिया में वो मंगली हैं। और उसके बाद भी आप अपने मन में सोचते हैं कि मंगली है तो जीवन साथी नहीं मिलेगा। ये सरासर गलत है, इस भ्रम में आप बिल्कुल मत रहिए। बहुत सारे लोग मांगलिक है और यदि आपके संतान या आप मांगलिक है तो इस विषय को अपने मन से सबसे पहले हटा दीजिए, क्योंकि मंगल की भी कई सारी कंडीशन है जिसे अच्छे ज्योतिषाचार्य से दिखा करके सलाह लेने के पश्चात ही आप उस विषय पे चिंता कीजिएगा। अन्यथा आपने देख लिया आप मंगली है और आप चिंता में हैं तो ये बिल्कुल व्यर्थ है। दूसरी चीज क्या है कि सिर्फ जन्म कुंडली से ही नहीं, चंद्र कुंडली से और शुक्र कुंडली से, यानी कि जहां पे शुक्र बैठे हैं वहां से आपने गिनना है। याद रखिएगा, मैं जब भी गिनना कहता हूं तो आपको गिनना वहीं से है जहां से मैं बता रहा हूं। शुक्र जहां पर बैठे हुए वहीं से आपने गिनना शुरू करना है। यदि जहां पे शुक्र बैठे हैं वहां शुक्र के साथ या फिर शुक्र से 4, 7, 8 और 12 भाव में मंगल है, वो भी मंगली है। और चंद्र कुंडली से भी सेम यही प्रोसेस है, जहां पे चंद्रमा बैठे हुए हैं या तो चंद्रमा के साथ या फिर चंद्रमा से 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल बैठे हुए हैं तो भी ये मंगली योग होता है। अब ये मंगली योग तो आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले विषय की ओर। सबसे पहले जानते हैं कि मंगल है क्या। देखिए दोस्तों, मंगल जो है ये सेनापति ग्रह है और सेनापति होने के साथ साथ उग्रता के कारक भी है और हमारे शरीर में यकृत यानी कि लीवर, रक्त कणिकाएं और साथ ही साथ पाचन तंत्र को देखते हैं। तो यदि मंगल खराब हो, इन चीजों में भी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे पाचन से संबंधित यदि मंगल कुंडली में अस्त हो जाते हैं तो कई बार आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो खाते पीते तो बहुत हैं, उनके शरीर में लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि पाचन तंत्र के जो ग्रह हैं जो उनसे संबंध रखते हैं वो अस्त होकर के जाकर के बैठ गए। तो इसीलिए यदि मंगल आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं खराब है तो लीवर से यानी कि यकृत से, रक्त से और पाचन से संबंधित दिक्कत, पाचन से संबंधित चीजों में भी थोड़ा सा समस्या कुंडली में आ जाती है। दूसरी चीज क्या है, मंगल जो है जन्म कुंडली में तृतीय यानी कि पराक्रम, अब सेनापति हैं तो पराक्रम तो उनके अंदर होगा ही, इसलिए तृतीय भाव पराक्रम को दे दिया। और जो षष्ठम भाव है वो क्या है, वो शत्रुनाश है, शत्रुनाश का वो भाव है। तो शत्रु का नाश कौन कर सकता है? सेना ही तो कर सकती है, या सेनापति कर सकता है या उसके बराबर बल रखने वाले कर सकते हैं। तो जन्म कुंडली में तीसरे और छठवें भाव के कारक कौन है? मंगल है। और दसम भाव में ये ग्रहों के साथ शुभ योग बनाते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, मंगल जो है वो मेष और वृश्चिक के स्वामी है, मकर में ये उच्च के होते हैं और कर्क में ये नीच के हो जाते हैं।
अब यदि आप मंगली हैं तो आमतौर पे आपके साथ क्या देखा जाएगा? देखिए, यदि आप मंगली हैं तो सबसे पहले तो अत्यधिक कठोर होंगे, जो बहुत दुखदायी होता है। अत्यधिक कठोर हो जाना भी ये बहुत दुख देता है आदमी को अपने जीवन में, जो बाद में पता चलती है। बाद में आदमी को कभी कभी अपने अंदर भी रियलाइज होता है कि वास्तव में मैं बहुत ज्यादा कठोर हूँ। दूसरी चीज क्या है? स्वभाव से क्रूर होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, अत्यधिक स्वभाव से क्रूर होना ये भी दुखदायी है। और ये कब होता है? जब पहले भाव में मंगल बैठे हो। तो मनुष्य के जीवन में क्या देखने को मिलता है? यदि पहले भाव में यदि मंगल बैठ गए तो ऐसे जातक के साथ आप ये देखना, यदि मंगल प्रभावी हैं, यानी कि मंगल के साथ चंद्रमा ना बैठे हों और बृहस्पति की उन पे दृष्टि ना पड़ी, यदि मंगल अकेले हैं, लग्न में बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक फटाक से आपको मुंह पे जवाब दे देंगे। कोई भी चीज बुरी लगेगी तो पीठ पीछे जाकर के बुराई नहीं करेंगे, सीधा से मुंह में जवाब दे देंगे। और मंगली यदि आप है तो ज्यादा मतलब रखने वाले भी किसी से नहीं होंगे, अपने काम से काम मतलब रखते हैं और जिस टाइम पे जिस काम को करना उस टाइम को भी आप कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गया। अब लग्न में यदि मंगल हो, यानी कि प्रथम भाव में, पहले घर में यदि मंगल हो तो क्या होता है? देखिए, लग्न में यदि मंगल है तो जातक थोड़ा सा क्रोधी हो जाता है। अब क्रोधी स्वभाव का होने के कारण उसके दाम्पत्य जीवन में जो है थोड़ा सा बाधाएं आ जाती है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन खुशी मांगता है। अब यदि आप टाइम स्पेंड करोगे और क्रूरता में रहोगे, गुस्से में रहोगे अपने जीवन साथी के साथ, तो तकरार तो फिर होगी ही होगी। अब तो ये जमाना रहा नहीं जब हमारी माताएं यदि पिताजी गुस्सा कर दे तो थोड़ा सा शांत हो जाए। कई मैंने माताएं देखी है जो पिताजी क्रोधी स्वभाव के होने के बावजूद भी उनके साथ रहती है, उनकी सेवा करती है। तो अब ऐसा जमाना तो रहा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये वो जमाना है जहां लव एट फर्स्ट साइट, पहली बार देखने पे ही लव हो जाता है, और डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, यानी कि पहली लड़ाई में ही डिवोर्स की नौबत आ जाती है। तो इसीलिए क्रोधी स्वभाव इस टाइम पे दिक्कत पैदा करता है। दूसरी चीज क्या है? चतुर्थ भाव में यदि मंगल है, चतुर्थ भाव किसका है? माता का है और स्वयं के घर का है। तो ऐसे लोग या तो माता पिता के सुख से वंचित रहते हैं, यदि वंचित ना रहे तो माँ के स्वास्थ्य में दिक्कत होती है, और यदि दिक्कत भी ना हो और वंचित भी नहीं है तो माता से जो है थोड़ा सा टकरार इनकी रहती है और अपने घर वालों से थोड़ा सा विरोध इनका रहता है। देखिए, ऐसी हर कुंडली में नहीं है, ये स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं सिर्फ भाव के अनुसार बता रहा हूँ। यदि चतुर्थ भाव में मंगल है तो ऐसी दिक्कत, यानी कि घर का सुख थोड़ा सा कम मिलेगा, इसीलिए भी चतुर्थ भाव के मंगल को थोड़ा सा अशुभ माना गया है। सप्तम भाव में यदि मंगल है दोस्तों तो ये विवाह के समय में बाधा अवश्य करवाएगा। याद रखिएगा कि विवाह में आपके थोड़ा सा विलंब होगा, और ऐसे लोगों की शादियों के समय पे जो है झगड़े भी अवश्य होते हैं। कभी मामा को कुछ नहीं मिलता तो कभी चाचा को कुछ नहीं मिलता, तो ऐसी छोटी मोटी समस्या सप्तम भाव में मंगल उत्पन्न कराते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि सप्तम भाव में यदि मंगल हो तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अष्टम भाव में यदि मंगल हो तो आपके जो जीवन साथी है उनकी ओर से दुख होता है, और स्वास्थ्य में भी बाधाएं उत्पन्न होती है। और यदि 12वें भाव में मंगल हो तो 12वें भाव में यदि मंगल हो तो दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि रहती है। ये मनुष्य को थोड़ा सा अहंकारी और थोड़ा सा क्रोधी भी बना देती है। तो दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गई कि मंगली कैसे बनते हैं और 40% लोग मंगली क्यों हैं, साथ ही साथ मंगल क्या करते हैं, और 1, 4, 7, 8, 12 इन भाव में मंगल होने से क्यों वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न होती है। इस विषय को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। अब अगले विषय में मैं आप लोगों को इसका परिहार बताऊंगा। परिहार के साथ साथ कुछ ऐसे लक्षण आपकी कुंडली में बताऊंगा जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी कुंडली में मंगल दोष का प्रभाव कम है कि नहीं है। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि यदि आपका विवाह हो चुका है और विवाह के बाद आपको पता चला है कि आप मंगली हैं, आपका और आपके लाइफ पार्टनर मंगली नहीं है और आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे।
तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। जय श्री राम। जल्द मिलूंगा मंगली के परिहार को लेकर के और इससे होने वाली समस्याओं को कैसे खत्म किया जाता है इस विषय को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।